ओम शांति। आज 12 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े बच्चे जवान सब की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्तिधाम जाना है। तुम उन्हें मुक्तिधाम घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देखकर, सरकमटांस देखकर श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, फिर देखो कोई बूढ़ा है या फिर कोई कुमारी है तो सर्विस के लायक है तो बाबा राय देंगे, इस सेवा में तुम पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो ये यहाँ नहीं बिठा देंगे ना। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलते उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो करके उन जैसी सर्विस कर वर्षा लेना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना। शिव बाबा को भोलानाथ कहा जाता है। यह जो डमरू बजाते हैं उनको शंकर कह देते हैं। यहाँ कितने आश्रम है जहाँ वेद शास्त्र उपनिषद आदि सुनाते हैं। यह भी तो जैसे कि डमरू बजाते हैं। कितने आश्रम है जहाँ जाकर मनुष्य रहते भी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट कोई भी है नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं वहाँ कि यहाँ ही प्राण त्यागे, परंतु वापिस तो कोई भी नहीं जा सकते ना। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं। यहाँ तो बच्चे जानते हैं सच्चा सच्चा यह वानप्रस्थ है, तो बच्चे बूढ़े जवान सभी वानप्रस्थी हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करा रहे, ऐसा कोई और नहीं होगा जो सदगति अथवा वाणी से परे जाने का रास्ता बतावे। गति सदगति दाता एक ही है। बाप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। हाँ, जो सर्विस के लायक है उनको कहा जाता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी की वाणी से परे जाने का समय है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तो उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते, परंतु वापिस तो कोई भी नहीं जा सकते। वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप, वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठ जाएं, तो बाबा कहते हैं नहीं, देखना होता है ये सर्विस लायक है वह नहीं है। कोई बंधन मुक्त है, बुजुर्ग है, सर्विसेबल है, तो उनको श्रीमत दी जाती है। कई बार आपको क्लास में बताया है ना कि जैसे शिव बाबा कहते हैं जिसको जो जिस हिसाब का है उसी हिसाब का उनको बाबा कार्य देते हैं और राय देते हैं। तो पूरी दुनिया में एक ही मुरली जाती है, उसी मुरली में सबके लिए कार्य भी होता है और तरीके भी होते हैं और पुरुषार्थ भी होता है और सर्विस भी होती है और धारणाएं भी होती हैं। तो सभी चीज़ें एक ही मुरली में पूरी दुनिया में सबके लिए होता है। तो अपनी अपनी तरह से सबको देखना होता है कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, इसीलिए मुरली सुननी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियाँ सीखे, कन्याओं के साथ साथ माताएं पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, बाबा रोज शिक्षा देते, कैसे किसको समझाना है, राय देते रहते। पहले तो एक ही बात समझाओ। परम पिता परमात्मा जिसको याद करते वह तुम्हारा क्या लगता है? अगर बाप है तो फिर वर्षा मिलना चाहिए। तुम तो बाप को जानते ही नहीं हो, कहते हो, कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे, बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं, बाबा तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ी है।
बाबा कहा माना जीवन मुक्त हो गए। बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते हैं, तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं गॉड फादर जब मैसेंजर को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? ऊपर से भेज देते हैं ना, बोलते हैं एक ही है, फिर मानते नहीं। तो बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते। तो बाबा कहते हैं उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी। पहले पहले देखो देवी देवताओं की संख्या, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे, फिर अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते, वो अपनी प्रजा सहित ही आते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। वह एक आएगा, फिर दूसरा तीसरा आएगा। यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाप से वर्षा लेने, या स्कूल है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण अपनी प्रजा के साथ आते हैं स्वर्ग में। तो घर, बाबा ने कहा घर में रहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधे की पुन आध, 1 सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी है ना परमपिता परमात्मा, वो तो सबका बाप क्रिएटर है, फिर भी बाप ना समझे तो क्या कहेंगे? बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर फिर स्वर्ग की बात सही देंगे ना। तो भारत को दिया हुआ है ना नरसिंह नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है ना। यह है सत्यनारायण की कथा भी, इसको ही कहा जाता है। तो यह अमर कथा भी है, तीसरी की कथा, तीसरे नेत्र मिलने की कथा भी इसी को कहेंगे। तीसरी माना तीसरा नेत्र मिलने की कथा। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे, बाप श्रीमत देते, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। बाप तो हर एक का नब्ज देखते हैं, बाप को कोई बंधन थोड़ी ना है, सर्विस भी कर सकते हैं। बाप लायक देखकर फिर डायरेक्शन भी देते हैं। सरकमस्टांस देख कहा जाता है तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में तो बहुतों की ज़रूरत पड़ती है, बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। यह है पढ़ाई। भगवान वाचे, भगवान कहा जाता है निराकार को। तुम आत्माएं उनके बच्चे हो, कहते हो गॉड फादर, उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं ना। तो तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो फिर ज़रूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। तो जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। फॉलो करो, मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नरसिंह नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, हम फिर कम क्यों सुने? जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। समझ है तो बेगर समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके, बाबा श्रीमत देते हैं तो हम जानते हैं इसमें तो बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से आए? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हो ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। तो कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण की बनी, अभी नहीं है। तुम जानते हो भगवान नु आचे, भगवान द्वारा राजयोग सीख कर देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से राजाई मिलती है, तुम राजाओं का राजा बनेंगे। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? यही है कि लक्ष्मी नारायण बनना, राजाओं का राजा बनना। तुम आए हो फिर से 100 सूर्यवंशी देवी देवता बनने के लिए। एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, एक ही धर्म होगा वो। अभी तो अनेक धर्म है, बटे हुए हैं इधर उधर, अनेक गुरु हैं,
वह सब खल्लास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का भी गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ। आगे चल, वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। कल्प पहले माफिक। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है फिर प्रजापिता। कहते हैं ना ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। इनको भी कहते हैं, हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए, इस समय है ही रौरव नर्क, बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते, यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। अब देखो भोलानाथ बाप तुम भोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब भोले बच्चों को फिर उच्च से उच्च साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए। कैसा वंडरफुल खेले। स्वर्ग में कितने माला माल थे। अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं, जयपुर में भी हैं। अभी ही ऐसे ऐसे महल हैं, आगे वाले तो पता नहीं कैसे होंगे। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते। राजाओं के महल बनाने का भभका ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते, तो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भक्तों को भल साक्षात्कार तो होता है, परंतु वह कोई बैकुंठ के मालिक थोड़ी बनते, केवल देखा और ख़त्म। तुम तो प्रैक्टिकल में मालिक बनते हो ना। अभी तो है ही रौरव नर्क, एक दो को काटते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं। बच्चे बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय और बाप की बायोग्राफी को ना जाने तो बाकी बाबा कहने से फ़ायदा ही क्या है। इतने दान पुण्य करते रहने से तो देखो भारत का क्या हाल हो गया, परंतु यह समझते कोई नहीं है। कहते हैं ना भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सभी करते हैं, परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी, सबको भगवान भी नहीं मिलता। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो ना, यह शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता। वर्षा तो फिर बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंतमति सुगति होगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। पापात्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है योग बल से। भंबोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापिस। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, अनेक धर्म जो हैं जरूर वापिस चले जाएंगे। शरीर थोड़ी साथ जाएगा, शरीर नहीं ले जाएंगे। कोई कहेंगे मोक्ष मिले, परंतु यह तो हो भी कैसे सकता है, जबकि बना बनाया ड्रामा है तो जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी होती नहीं है। अनादि चक्र देखो कैसे फिरता रहता है। सो अब बाप बैठ राज समझाते हैं। यह सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। यह तुम्हारा बहुत उच्च धर्म है। इनको चिड़िया खा जाती और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। यह कब्रिस्तान है, पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं वह समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। सबकी दिल तो खाती रहती है, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई। शिव बाबा तो दाता है, इनको कोई आसक्ति नहीं है, निराकार है। यह सब कुछ बच्चों का है। नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, हम ही राज्य करेंगे।
बाबा कितना निष्कामी है, तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल फ्लेंथोफिस्ट अर्थात महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रत्न भी देते हो। तो शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना, ईश्वरीय समर्पण। तो ईश्वर अर्थ समर्पण, ईश्वर समर्पणम। ईश्वर भूखा है क्या जो समर्पणम कहते हैं? वह कृष्ण अर्पणम कर देते हैं, तो दोनों को भिखारी बना दिया। वह तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लागत अर्थात लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक भी नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरा, अब नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब चुकतो करके घर जाना है। इसलिए योग बल के द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्यात्मा बनना है, डबल दानी बनना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। अर्थ है, वाह वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी कोई और खुराक नहीं है। जो रोज़ खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा ही तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते हैं। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।